लाजो ने 2 दिनों पहले एक बेटी को जन्म दिया था। ये उसकी तीसरी बेटी थी। इस वजह से नाराज होकर उसका पति सेठ हरिचंद लाजो को देखने भी नहीं आया था। लाजो अपनी बड़ी बेटी सीमा और दूसरी बेटी रिया के साथ उस नवजात को लेकर हवेली पहुंची। तब दरवाजे पर ही सेठ हरिचंद उससे कहता है। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। अपनी इन मनूस बेटी को लेकर निकल जाओ मेरी हवेली से। जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं इन 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? ये तो नवजात बेटी है। इसके बारे में तो थोड़ा सोचिए। कुछ सोचना और समझना नहीं है मुझे। अरे पहले हुई 2 लड़कियां क्या कम थी जो तूने तीसरी भी बेटी पैदा कर दी। मैंने तुम्हें पहली बेटी पर ही कहा था कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, छोड़ दो इस लड़की को। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया कि तुम मुझे मेरा बेटा, इस खानदान का चिराग दोगी, इसलिए मैंने इस लड़की को घर पे रखा। दूसरी बार भी तूने बेटी ही जन्मी, लेकिन अब इस बार नहीं। तू और तेरी ये 3 बेटियां मुझे अपने नजरों के सामने नहीं चाहिए। जी, अब मुझे बेटी हुई तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी है। भगवान के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। हमें अंदर आने दीजिए। बेचारी लाजो रोते हुए अपनी बेटियों को लेकर वहां से चली गई। 9 साल की सीमा और 5 साल की रिया और गोद में नवजात बच्ची को लेकर लाजो दर दर भटक रही थी। हरिचंद को सीमा और रिया एक आंख भी नहीं भाती थी। इसलिए सीमा और रिया हमेशा लाजो के साथ ही रहती थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। तीनों चलते चलते बहुत दूर आ गई थीं, लेकिन आगे कहाँ जाएं उसका कोई ठिकाना नहीं था। लाजो के माँ बाप कुछ सालों पहले मर चुके थे। लाजो की भाभी के 2 बेटे थे। वो पहले से ही अपने बेटे होने पर इतराती थीं। अब अगर लाजो अपनी बेटियों को लेकर मायके जाती तो वो ताने मार मार कर उसका जीना दुश्वार कर देती। इसलिए लाजो वहां भी नहीं जाना चाहती थी। तभी नवजात बच्ची रोने लगी। लाजो सड़क के किनारे बैठ गई। अंधेरा हो रहा था। लाजो ने अपने पल्लू में छुपाकर उसे दूध पिलाया। माँ, पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? वो कितने बुरे हैं। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं? अरे कहीं भी जाएंगे बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन माँ, ये तो अभी कितनी छोटी है। हमें इसका ख्याल रखना होगा ना। माँ, हम मुझे भूख लगी है माँ, कुछ खाने को चाहिए। रिया, अभी थोड़ी देर बाद। देखो अभी माँ छोटी को दूध पिला रही है ना, हम थोड़ी देर बाद कुछ खाएंगे, ठीक है? सीमा की बात मानकर रिया चुप हो गई। अपनी इतनी छोटी बेटियों की समझदारी देखकर लाजो की आंखों में आंसू बहने लगे। दरअसल भूख तो उसे भी लगी थी। उसकी अभी तो जचकी हुई थी, और जचकी होने के बाद तो औरत का कितना ख्याल रखा जाना चाहिए। और यहाँ उसे यूं भटकना पड़ रहा था। तीनों आगे चली गई। लाजो बहुत थक गई थी। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो सुबह से भूखी थी और उसे खाने की सख्त जरूरत थी। सीमा ने अपनी बच्ची को गोद में ले लिया। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे लाजो बैठ गई। उसे बहुत कमजोरी हो रही थी। काफी देर वो वहीं बैठी रही। पेड़ से थोड़ी दूर काजल नाम की एक औरत बड़ा पाव का स्टॉल लगाती थी। कब से वो लाजो और उसकी बच्चियों को देख रही थी। थोड़े ग्राहक कम होने के बाद काजल लाजो के पास आई और बोली। अरे क्या हुआ बहन, इतनी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जा रही हो? हमारे पापा ने ना हमें घर से निकाल दिया। हमें नहीं पता कि अब हम कहाँ जाएंगे। अरे ये क्या बोल रही है? अरे सच बोल रही है ये बहन जी। 2 दिनों पहले ही मैंने इस बच्ची को जन्म दिया है। ये मेरी तीसरी बेटी है। इसलिए मुझसे नाराज होकर मेरे पति ने और मुझे और मेरी बच्चियों को घर से निकाल दिया। क्या? अरे कीड़े पड़े उस करम जले नास पीटे को। ऐसा कभी कोई करता है भला? इतनी छोटी बेटियों के साथ बेहर कर दिया तुम्हें। अरे सच कहती हूँ बहन, इन मर्दों की जात ही ऐसी है। अरे उनसे तो जहरीले सांप अच्छे हैं। चलो वहाँ मेरा बड़ा पाव का ठेला है, थोड़ा खा लो। इन दोनों को भी भूख लगी होगी। जी, लेकिन चलो नम्मा, मुझे कब से भूख लगी है। अरे चलो चलो, ज्यादा मत सोचो। अरे इस बच्ची को दूध पिलाने के लिए तुम्हारा पेट भरना भी जरूरी है ना। लाजो काजल की प्यार भरी जिद को मना नहीं कर पाई। तीनों ने पेट भर बड़ा पाव खाया। फिर काजल कहती है। तो क्या सोचा तुमने आगे? कहाँ जाओगी? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है बहन जी।
इन 3 बेटियों को कहाँ लेकर जाऊं, क्या करूं, कैसे इनका पेट पालूं। मेरा तो इस दुनिया में उनके सिवा कोई और नहीं है। अरे देखो बहन, मैं भी अकेली हूँ। किसी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया और ये बड़ा पाव का ठेला चलाने लगी। मैं यहीं पास की एक झोपड़ी में रहती हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। कुछ दिन आराम करो और बाद में मुझे मेरे धंधे में मदद करना। अगर मुझे मदद मिल जाए तो मैं भी अपना धंधा बढ़ा सकती हूँ। लाजो सोचने लगी। उसे काजल का सुझाव भी ठीक लगा। वैसे भी उसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लाजो काजल के साथ उसके घर आ गई। कुछ दिन आराम करने के बाद लाजो काजल के साथ बड़ा पाव के ठेले पर काम करने लगी। अपनी तीसरी बेटी का नाम उसने नीता रखा था। जब लाजो काम पर जाती थी तब सीमा और रिया अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती थी। कुछ दिनों के बाद लाजो ने सीमा और रिया का बस्ती के बाकी बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। 3-4 साल बीत गए। सीमा कहती है, माँ, अब तो नीता को भी स्कूल में डालना पड़ेगा ना, और वो भी 4 साल की हो गई है। हाँ बेटा, इस महीने जाकर नीता का दाखिला करा लाऊंगी। तुम दोनों इसे अपने साथ ले जाना। और हाँ, अपने साथ इसकी भी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हाँ माँ, अपनी बहन को खूब पढ़ाएंगे। तुम देखना माँ, हम तीनों पढ़ लिख कर इतनी बड़ी बनेंगी ना कि कोई भी मर्द आकर हमें कुछ नहीं बोल पाएगा। उस आदमी ने हमें घर से बेघर किया था ना। एक दिन हम इतने बड़े घर में रहने जाएंगे ना कि उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लाजो और काजल रिया की बातें सुनकर खुशी के आंसुओं से नम हो गई। लाजो की बेटियों ने अपनी बात साबित की। तीनों खूब पढ़ती थीं, बिना किसी क्लास या ट्यूशन के हमेशा अव्वल आती थीं। पहले सीमा और बाद में रिया। दोनों ने अपनी 10वीं में अच्छे नंबर निकाले। दोनों को स्कॉलरशिप मिली थी और दोनों की आगे की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही थी। कुछ साल बीत चुके थे। काजल ने अब एक और ठेला शुरू किया था जिसका पूरा कामकाज लाजो देखती थी। सीमा डॉक्टर और रिया वकील बन चुकी थी। रिया पुलिस में ज्वाइन होना चाहती थी और उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। सीमा और रिया अच्छा खासा कमाने लगी थी। एक दिन तीनों बेटियां लाजो और काजल को एक बंगले के सामने ले गईं। अरे बेटा, इतना बड़ा बंगला किसका है ये? माँ, अभी तो किसी और का है, लेकिन जल्दी ये बंगला हमारा होने वाला है। क्या सच में? हाँ मासी, मैंने और दीदी ने कुछ रुपए रखे हैं और बाकी जो कम पड़ रहे हैं उसके लिए हम लोन लेने वाली हैं। जल्दी बैंक में कागजी कार्रवाई हो जाएगी और पैसे हमारे हाथ में आ जाएंगे। बस उसके बाद ये बंगला हमारा है माँ। लाजो की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी बेटियों ने बरसों पहले जो सपना देखा था, आज उस सपने को सच होने में कुछ ही दिन बचे थे। कुछ दिनों के बाद रिया और सीमा ने वो बंगला खरीद लिया। एक गरीब की बेटियों ने उनकी माँ को सम्मान की जिंदगी तोहफे में दी थी।